खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी ज़रूर मिलेगी। तो जय माता दी बच्चों, बातों को ध्यान से गौर से समझा करो कि खुश होकर काम करो। कोई भी काम करो तो खुश होकर काम करो, ये नहीं कि खुशी के लिए काम करें, नहीं, खुश होकर काम करना है। तो हम लोग खुश होकर पढ़ाई करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 8,954, 9,806 और 11,297 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे। अब देखिए यहाँ कंसेप्ट थोड़ा अलग है कि समान शेषफल बचे। जब भी ये क्वेश्चन है कि समान शेषफल बचे तो एक दूसरे को संख्या में घटा लेते हैं, एक दूसरे को संख्या में घटा लेंगे और उसके बाद उसका एचसीएफ निकालेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, 8,954, 9,806, तो 9,806 में 8,954 घटा दिए, 852 आ गया। फिर इसमें 11,297 में दोनों को घटा लेते हैं, 11,297 में 8,954 घटा लिए तो 2,343 आ गया। फिर 11,297 में 9,806 घटा लिए तो 1,491। अब ये जो तीनों संख्या का ये घटने के बाद आया, 852, 2,343 और 1,451, इसका एचसीएफ निकालेंगे। यानी रिक्वायर्ड आंसर जो आपका होगा क्या होगा, 800 एचसीएफ ऑफ किसका 852, 2,343 एंड 1,451। बात समझे कि जब भी ये कंसेप्ट रहेगा कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा और प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल रहे, तो एक दूसरे को संख्या में घटा लेंगे, जो संख्या रहेगा दिया हुआ उसको एक दूसरे में घटा लेंगे, उसके बाद जो घटा के आ गया संख्या इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो सिंपल सा तरीका है कि 852 से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे किस में, 2,343 में। 3 बार में नहीं लगेगा, 2 बार में लगेगा, वही बार में लगाते। तो 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 का 0 बाकी 16 17, 13 में 4 गया 9, 3, 13 में 7 गया 6, कट गया। और 639 से लगाते हैं 852, एक बार में लगेगा 639, 12 में 9 गया 3, 4 में 3 गया 1, 8 में 6 गया 2। अब देखिए 213 से 639 कट जाएगा 3 बार में, 2 3 6, 13 3 39, यानी 213 से कट गया। तो 213 यहाँ एचसीएफ अभी नहीं आया है। अब 852 और 2,343 यानी इस दोनों का काम हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, तो बचा क्या, 1,491। तो 1,491 में भाग लगाते हैं। अब देखिए 2 से 14, 13 से 91 भी तो 7 बार में कट रहा है। 7 है इसका एक, बाकी दूसरे के साथ दोनों 7 दूनी 14। सो सिंपल सा बात समझिए। तो यहाँ से एचसीएफ आपका क्या आ गया, HCF इज द 230। 213 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी ऑप्शन नंबर ए। बात समझे कि नहीं समझे, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इसमें क्या है कंसेप्ट ये समझिए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्न संख्याओं में जब विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे। जब समान शेषफल बचे तो एक दूसरे में घटा के उसका एचसीएफ निकालेंगे। क्योंकि इससे पहले हम लोग देखें कि जिससे कि निम्न संख्याएं कट जाए, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्न संख्या जिसे दिया रहेगा विभाजित करने पर शेषफल 0 प्राप्त हो। तो सिंपल सा एचसीएफ निकालेंगे। लेकिन यहाँ बोला कि प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे, तो एक दूसरी संख्या में घटा लेंगे, उसके बाद जो संख्या आई घटाने के बाद इसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। वही आपका आंसर हो गया फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है, उसी कंसेप्ट पे सेम कंसेप्ट वही है कि देखो मान लीजिए कि R वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 41, 71 और 91 को विभाजित करने पर किए जाने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होगा। यहाँ भी समान शेषफल है, इससे पहले भी देखे समान शेषफल है। तो समान शेषफल का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो एक दूसरे को घटा लेंगे संख्या में। तो यहाँ क्या करेंगे, 71 में 41 घटा लेंगे, 91 में एक बार 41 को घटाएंगे, 91 में एक बार 71 को घटाएंगे, तीनों को एक बार एक दूसरे को घटा लिए। तो 71 में 41 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 40 41 यानी 30। 91 में 40 ही गया तो कितना 50। 91 माइनस 41 50, 91 माइनस 71 यानी 20। 71 20 91 20 30 50।
तो अब हमको इसका एचसीएफ निकालेंगे, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या मिलेगा। उसका मान किसका होगा? क्वेश्चन में कह रहा है कि आर वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे इसमें भाग देंगे, तो जो एचसीएफ निकालेंगे वही तो आर है। आर का वैल्यू ये आएगा कि इसमें जब भाग देंगे 41, 71, 91 में, तो क्रम प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचेगा। सो हम देखते हैं प्रैक्टिकली, अगर 20, 30, 50 का एचसीएफ देखें तो क्या आ जाएगा? सिंपल सा तरीका हम जानते हैं, क्या आएगा? 10। 20 से 30 में भागा देंगे, तो 20 से 30 में देंगे तो एक बार में 10 बचेगा शेष। 10 से 20 भी कटेगा, 30 भी कटेगा, 50 भी कटेगा, तो एचसीएफ इसका 10 आ गया। अब एचसीएफ 10 आ गया तो यही तो आर हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या आर है। मान लीजिए कि आर वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे कि 41, 71 और 91 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है। तो आर यानी 10 वह सबसे बड़ी संख्या मिल गई हमको। 10 से जब 41 में भाग देंगे तो एक शेष बचेगा, 71 में देंगे तब भी एक बचेगा, 91 में देंगे तब भी एक बचेगा, यानी 10, यानी आर का मान क्या हो गया? 10 आ गया। सिंपल सी बात है। अब आपसे बोला गया, यही आपसे नहीं पूछ रहा है कि समान शेषफल हो जाए, तो ये तो आर आ गया मान, वह सबसे बड़ी संख्या 10 है। लेकिन इसके आगे भी क्वेश्चन कुछ कह रहा है कि आर और 45 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। बात समझ रहे हैं? आर का मान 10 आ गया, 10 और 45 का एलसीएम क्या होगा? सिंपल सा बात बताइएगा। हम एलसीएम का तरीका आपको बता चुके हैं, बताएं कि नहीं बताएं? सिंपल वे में सबसे बड़ी संख्या को पकड़ना है। सबसे बड़ी है क्या? 45 है। 45 देख रहे हैं कि 10 से नहीं कट रहा, नहीं कट रहा है ना, 10 से 45 नहीं कटेगा, तो 45 का मल्टीपल लेते हैं, तो 45 का 2 बार गुणा करें, 45 दूना 90। 90 देख रहे हैं कि 45 से तो कट ही रहा है, लेकिन 10 से भी 10 दूना 90, 10 से 9 बार में 10 नमा 90, एलसीएम बराबर क्या हो गया? 90 हो गया। सिंपल सा बात। जब भी एलसीएम निकालना रहेगा तो बड़ा संख्या को पकड़िए, अगर वो सबसे कट गया तो वही एलसीएम हो गया, नहीं तो उसके मल्टीपल को देखते चलेंगे, चेक कर लेंगे। आसान नहीं, तो भाग विधि से तो आप जानते हैं बनाने का तरीका। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 90, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो कंसेप्ट समझ गए होंगे कि जब भी बड़ी से बड़ी संख्या बोला जाए और समान शेषफल बचे, तो दी गई संख्याओं में एक दूसरे को घटा लेंगे, उसके बाद जो घटा के आया संख्या उसको हम लोग उसका एचसीएफ निकालेंगे, वही जो एचसीएफ आएगा वो सबसे बड़ी संख्या होगा। यहाँ आपको क्वेश्चन में दे दिया था कि मान लीजिए कि आर वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 41, 71, 91 को विभाजित करके जाने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे, तो जो एचसीएफ है उसके लिए पहले बोल दिया कि आर वह बड़ी संख्या, यानी आर का मान 10 है, एचसीएफ 10 आया था, तो आर का मान 10 है। बाकी बोला कि आर और 45 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो 10 और 45 का एलसीएम निकालिए, 90 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आप इजी वे में समझ गए होंगे। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।